बहुत अच्छे काम उन्होंने कार्य किए हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली एक घोषणाएं हुई है, घोषणाओं के साथ साथ उसके साथ जो नोटिफिकेशन भी हुई है। कांग्रेस की जो गुटबाजी है ना, उसके कारण से लोग परेशान हैं। कांग्रेस की गुटबाजी, इनका कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। ओपीएस को लेके ओल्ड पेंशन देती तो गवर्नमेंट रिपीट, अदरवाइज गवर्नमेंट रिपीट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में और इस वक्त हम हैं सिलाई विधानसभा क्षेत्र में। और ये विधानसभा क्षेत्र यूँ कहा जाता है कि कांग्रेस का माने तो गढ़ है। यहाँ पर लगातार कांग्रेस की ओर से जो भी कैंडिडेट उतारा जाता है वो जीतते भी आए हैं और कहा भी जाता है कि अच्छा दबदबा यहाँ पर कांग्रेस रखती है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के जो नेता है, वरिष्ठ नेता, वो भी यहाँ पर उन्होंने दौरा भी किया है और लोगों से मिले जुले भी हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने यहाँ पर हाल ही में दौरा किया है। इधर आप देखेंगे पोस्टर भी लगे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के। ये भी जानेंगे लोगों से कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ काम किया है। हर्षवर्धन चौहान यहाँ से कांग्रेस के एमएलए हैं, तो वो कितना यहाँ पर अब भी दबदबा रखते हैं, क्योंकि अब इसी साल के आखिरी में जब चुनाव होने हैं हिमाचल में, तो जयराम ठाकुर की जो सरकार है उसने कितना क्या कुछ काम किया है इस हलके में। हम देख रहे हैं कि सड़क तो बन रही है दूर दूर तक, तो और क्या कुछ काम हो रहे हैं। हाँ जी, यहीं से आप? हाँ जी सर। क्या नाम आपका? सुरेश चंदस्तोन। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल में, है ना, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का? अभी भी कुछ कह नहीं सकते सर। तो जो मौजूदा सरकार है जयराम ठाकुर की, वो काम करवा रही है क्या? अभी भी कुछ ऐसा काम तो करवा रही, रोड वगैरह बन रहे सर, और भी ऐसे काम हुए नहीं है जैसे होने चाहिए गरीबों के। जैसे गरीबों के कुछ काम हुए नहीं है। आपको क्या लगता है, जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, इस बार आपके पास तीसरा विकल्प भी है, वो है आम आदमी पार्टी। वो कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वो काम वगैरह जो आप कह रहे हैं कि नहीं हुए गरीबों के, तो कौन करेगा वो? जो कोई गरीब की तरफ देखेगा ना सर, उनका सहयोग दे सकते हैं हम लोग तो। क्यों जी, पार्टी चाहे कोई सी भी हो। हाँ जी सर। तो आपको नहीं लगता कि कोई इन पार्टियों में से कोई है? अब बीजेपी को मानते हैं हम लोग तो जी सर। क्यों जी, बीजेपी को मानते हैं? हाँ, बीजेपी वाले को मानते। तो आप कह रहे हो कि बीजेपी काम ही नहीं कर रही गरीबों के, बताइए। अब ऐसा है ना, जैसे अब टॉयल मकानों के काम दे रही थी ना गरीबों पंचायत में, वो काम नहीं हो रहे हमारे सर। हाँ जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी काम तो हो रहे हैं कुछ। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। क्या नाम है जी आपका? भगवान सिंह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, तो जो मौजूदा सरकार है काम वाम ठीक कर रही है? ये तो यही बता सकते हैं मास्टर जी। बढ़िया। मैं तो कुछ नहीं बता सकता। आप बताइए, वो कह रहे हैं बीइंग एम्प्लॉय नहीं बता सकते। आप तो जनता है, जनता का मूड। हम भी ऐसे ही महाराज। अच्छा, गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं कर रही? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही जी, है नहीं गवर्नमेंट का कोई वो ठीक रुक। तो अभी जैसे चुनाव आएंगे तो आप लोग क्या देखेंगे? मौजूदा सरकार के काम देखेंगे, पीछे की सरकार का काम देखेंगे, या कोई नया विकल्प? जैसे आम आदमी पार्टी इस बार प्रचार भी कर रही है हिमाचल में, तो वो तमाम चीज़ें आप जहन में रख के ही तो वोट डालेंगे ना। तो आपको क्या लगता है, इनमें किसी में है पोटेंशियल की काम करेगी? सर एक्चुअल में ओपीएस को लेके हमारा ओल्ड पेंशन देती तो गवर्नमेंट रिपीट है, अदरवाइज गवर्नमेंट रिपीट नहीं होगी। ओल्ड पेंशन जो आप कह रहे हैं कि वो अगर वापस बहाल करे जाए तो, है ना? जी। तो अभी जैसे हिमाचल में कई फैसले हुए, बिजली भी आपको मुफ्त 125 यूनिट तक की गई है। नहीं, कहाँ हो पा रही है जी, बिजली के तो रोज़ कट लग रहे हैं। वो मुफ्त का क्या फ़ायदा है उसका, रोज़ कट मार रहे हैं बिजली के। तो फिर आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी जो है वो ठीक काम कर सकती है हिमाचल वासियों के लिए? हिमाचल वासियों के लिए तो कांग्रेस ही है हमारी, तो बेटर। कहा भी जाता है कि ये कांग्रेस का एक तरह का यहाँ पे गढ़ है, लगातार जीतते भी आए हैं यहाँ के जो हर्षवर्धन चौहान है ना। चौहान जी, वो बढ़िया। लगता है कांग्रेस ठीक रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी। चलिए, आपको क्या लगता है? सर नो कमेंट। आप तो वो सरकारी वाले एम्प्लॉय है ना? हाँ, वोट बन गया आपका? इस साल बन चुका है सर। पहला वोट फिर किसको देंगे? पहला वोट तो मोदी सरकार को जाएगा सर। ऐसा क्यों? इस बार खासकर जिन्होंने लैपटॉप दे दिए बच्चों के लिए, तो खुशी की बात यही है। अभी इन्होंने लैपटॉप बंटवा दिए ना, कोरोना की वजह से 2 साल वेट करना पड़ा, पर
मिल गए थे। हमने लैपटॉप देखे, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इस बार दिए इन्होंने बच्चों के लिए। बाकी थोड़ा बहुत काम अगर लैपटॉप दे दिया तो आपको लगता है कि मोदी सरकार आनी चाहिए है? कोशिश कर रहे हैं, ये जयराम सरकार कोशिश कर रही है बच्चों को करने के लिए। ये जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे आप यहाँ से तो आप तो कह रहे हैं कि पहला वोट है आपका, लेकिन लोग यहाँ पे कांग्रेस को जिताते आए हैं। वो तो डिपेंड करता है ना जगह के हिसाब से। अगर आप आसपास के गांव में देखेंगे तो कई जगह बीजेपी का ज़्यादा लीड रहती है, कई जगह कांग्रेस की ज़्यादा। रोजगार वगैरह यहाँ पर है कुछ? रोजगार तो कुछ खास नहीं है सर, रोजगार कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं मिल तो आपका पहला वोट आप कह रहे हो कि मोदी सरकार को, यानी बीजेपी को। रहा। अगर आगे भी काम करेगी सर गाँव के लिए थोड़ा, तो हम बीजेपी सरकार को देना चाहेंगे। तो कह रहे हैं कि आगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? सुनील कंवर। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है। तो मुझे ये बताइए, एक अध्यापक की नज़र से आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है काम ठीक कर रही है? काम तो ठीक है जी, काम विकास के लिए काफ़ी विकास के लिए ठीक है। हाँ जी। तो ये जब अब चुनाव होंगे हिमाचल में, इसी साल के आखिरी में चुनाव है, तो आप लोग क्या देखेंगे? क्योंकि तमाम पार्टियां जो है प्रचार में जुट गई है। कुछ ही दिन पहले जो है प्रतिभा वीरभद्र सिंह चौहान यहाँ पे आए थे, है ना? इसमें जो अब पार्टी का तो अपना अपना वो है, किसी की आपस में लड़ाई है, लेकिन वोटर तो देखेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन सा विधायक अच्छा काम करेगा। वोटर तो विधायक को देखेंगे। हमारा सर ओपीएस है। और कर्मचारियों का तो सबसे मेन जो है वो इस टाइम ओपीएस है। ये जैसे बगल में आपके राज्य में आम आदमी पार्टी ने एक प्रचंड जीत दर्ज की, उसके बाद में ये कहने लगे कि हिमाचल में भी जो है वो बदलाव होगा, जिस तरीके का आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है। लेकिन हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो इस बार क्या लग रहा है, कोई तीसरा विकल्प भी है क्या आप लोगों के पास? नहीं, ऐसा तो हिमाचल में हमें लग नहीं रहा कि तीसरा विकल्प। इससे पहले हिमिंग का भी आई थी। इससे पहले अब पंजाब में उन्होंने बोला है कि ओपीएस लागू करेंगे। मैं तो कर्मचारी की नज़र से बताऊंगा ना कि ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन जब करके दिखाएंगे तभी कर्मचारी समझेंगे कि हाँ पंजाब में करो तो हिमाचल में उनको बेनिफिट मिलेगा। अध्यापक हैं तो स्कूल वगैरह ठीक है? स्कूल तो ठीक है अभी, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन के वो कोर्ट में केस है ना लगे हुए, तो उस वजह से जेबीटी भर्ती नहीं हो पा रही है काफ़ी समय से। तो काफ़ी सीटें स्कूलों में खाली है। दिल्ली में कह रहे हैं कि दिल्ली वाले स्कूलों में तो स्विमिंग पूल वगैरह भी है, तो यहाँ कोई ऐसा है अभी, कोई गवर्नमेंट प्लान कर रही है कुछ? नहीं, हिमाचल में भी बहुत सारे स्कूल है, जैसे मॉडल स्कूल बना रही है सरकार, प्राइमरी के भी है, क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय है। और हमारा ज्योग्राफिकली भी स्विमिंग पूल बनाना जना, हमारा ज्योग्राफर जो हमारा पहाड़ी ज्योग्राफिकल ठीक नहीं है। हाँ जी, फिर भी कोशिश। आपने कहा कि अभी तो हम सोच रहे हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश है। मुझे ये बताइए, फिर अब चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं जी, तो हम सोच रहे बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट? ऐसा क्यों? बस राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद? तो राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देंगे? ये जो काम वाम जयराम ठाकुर कर रही है, सरकार नहीं कर रही है? नहीं कर रही है जी, बहुत अच्छा कर रही है। क्या क्या काम हुए? यहाँ पे अभी 5 ईयर में उन्होंने ITI स्तोन के लिए ITI खोल दी, और डिग्री कॉलेज दिया है, तहसील दी है, और बाकी रोड भी सारे ही कंप्लीट है, सारे पक्के हैं। स्कूल खोला है, शिक्षा का बहुत अच्छा सुधार है। अब अभी पीछे ही हमारा जो राज्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में केरल को पछाड़ के नंबर 1 पे आ गया है। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। रिपीट करेगी सरकार, हम जरूर रिपीट करेंगे। जैसे आपने कहा कि रिपीट करेगी, लेकिन आप लोग हम देखते आए हैं, जितना भी ग्राफ देखा है, खास करके सिलाई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तो कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट लगातार जीतते रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान, इस बार क्या लग रहा है फिर? नहीं, इस बार नहीं जीत पाएंगे जी, बिल्कुल भी। हर्षवर्धन चौहान जी कोई 10,000 के मार्जिन से पीछे अभी भी जस्ट। और पहले से ही आंकलन लगा लिया आप लोगों ने कि पीछे है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस बोलती थी ना, तो इस बार 5,000 का मार्जिन, तो अभी 8,000 का मार्जिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे वो पीछे थे। तीसरी पार्टी जो पंजाब में जीत कर आई है और वो कह रही है हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे, तो उनका कुछ दिखता है? नहीं, ये तो इसका तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वर्षा भी नहीं है जी यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं चले। हाँ जी, आपका क्या नाम है? श्री शर्मा। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किस पार्टी का माहौल बन रहा है? इस समय बीजेपी, जयराम ठाकुर। जैसे बीजेपी कह रही है कि रिपीट करेंगे हिमाचल में, तो आपको लगता है कि रिपीट करेगी? हाँ, रिपीट करेगी 100%। 100%? क्योंकि कांग्रेस की जो गुटबाजी है ना, उसके कारण से लोग परेशान हैं। कांग्रेस की गुटबाजी, इनका कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है,
ये परसों कल भी इनका प्रोग्राम था नान में, उस टाइम भी इनकी लड़ाई होगी आपस में, इस कारण से मुश्किल है। एक यहाँ पर विकास हुआ है क्योंकि सिलाई क्षेत्र में भी सिर्फ 2 STM कोड दिए गए, और सोन में ITI दी गई, कॉलेज दी, मतलब विकास है। NS 707 आप देख रहे हैं बन रहा है, आपका विकास को वोट मिलेगा। विकास को वोट मिलेगा। तो ये जो तीसरी पार्टी कह रही है कि इस बार हिमाचल में शिक्षा के लिए लोग वोट डालेंगे, स्वास्थ्य के लिए वोट डालेंगे, तो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या इंतजाम ठीक है, सरकारों ने किए हैं क्या? मैं तो टॉप कर गया है हिमाचल। ये तो एक झूठी अफवाह फैला रहे शिक्षा पे। शिक्षा में तो टॉप है हिमाचल। यहाँ पर 4 बच्चों के लिए भी स्कूल है, 2 टीचर है। मेरा गांव यहाँ से 12 किलोमीटर है, वहाँ पर सिर्फ 4 बच्चे पढ़ते हैं लास्ट चोटी पे, और वहाँ पर भी फिर 2 टीचर है। तो शिक्षा तो ठीक है, यहाँ शिक्षा ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हुई है इसी की वजह से, है ना? हाँ जी, हाँ भाई, युवा है, क्या नाम आपका? जितेंद्र चौहान सर। मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आ रहे हैं तो युवा क्या सोच रहे हैं? युवा सर बेहतरी के लिए सोचेंगे हिमाचल के। बेहतरी मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है, या बेहतरी कांग्रेस में है, या कोई तीसरा विकल्प जो है जैसे आम आदमी पार्टी हिमाचल में कह रही है? सर तीसरा विकल्प तो यहाँ टफ है, मौजूदा गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही है, अब देखो लोगों का रुख किस तरफ जाता है। नई पार्टी का टफ है इस वक्त हिमाचल के अंदर। नई पार्टी का टफ है, तो जैसे कांग्रेस का दबदबा है इस सीट पर, जी हमारे खास करके हर्षवर्धन चौहान की अगर बात करें, शिलाई विधानसभा क्षेत्र की, तो इस बार क्या लग रहा है? अभी हाल ही में प्रतिभा वीरभद्र भी यहाँ पर दौरा किया है उन्होंने। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं किया उन्होंने, प्रतिभा जी ने अभी तक नहीं किया है। इन फ्यूचर में भी हो उनका दौरा। हो सकता है इधर नहीं आए होंगे, शिलाई हाँ, वगैरह शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आए हैं। बाकी हर्ष जी का जहाँ तक है सर, उनका होल्ड अच्छा है। बाकी अपोजिशन के लीडर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे तो खुद के ही गांव में ले लीजिए, अभी कॉलेज यहाँ दिया है, और एक ITI भी यहाँ दी है, और उप तहसील किया है इसको। काम उन्होंने भी अच्छे किए हैं। तो आपके हिसाब से मजबूत कौन है इन तमाम में? बीजेपी, कांग्रेस, या फिर तीसरा तो आपने कह ही दिया कि वो तो है ही नहीं, है ना? नहीं है ही नहीं तो कह ही नहीं सकते हैं। वो लोग भी अगर वर्किंग करें, काम करें, तो चांसेस तो कोई भी बना सकते हैं। तो फिर तीनों में मजबूत कौन है? मजबूत तो सर देखिए, हर्षवर्धन जी बहुत टाइम से जीतते आ रहे हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनका काम, तो हमारे हिसाब से तो वही जी। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं कि हर्षवर्धन कांग्रेस से जो है वो ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है इस बार? यहाँ पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ महंगे के मुद्दे उठेंगे। महंगाई का मुद्दा? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। जो काम हुए हैं सब कांग्रेस की देन में हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई और रोजगार का मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा, और वो जो सॉल्व करने की बात करेगा उसके पक्ष में जाएंगे? हाँ वही। इतने सालों से जैसे एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो ये तमाम जो रोजगार का मुद्दा है, महंगाई बीजेपी सेंटर में भी है, आपके राज्य में भी है, तब भी कंट्रोल नहीं हो रही है। महंगाई बहुत है, कंट्रोल नहीं हो रही। तेल देखो आप, रिफाइंड देखो आप, आटा देखो आप, सब चीज़ें महंगी है। तो फिर इस बार क्या लग रहा है आपके पास? इस बार, पिछली बार तो 2 आपके पास थे विकल्प, एक कांग्रेस थी, एक बीजेपी, और इस बार तीसरी आ गई है आम आदमी पार्टी, तो इनमें कुछ है क्या? इनकी जबान तेजाब तो हो जाएगी, टक्कर तो नहीं मेरेगी बीजेपी और कांग्रेस में। टक्कर दोनों में। स्ट्रॉन्ग कौन है? अभी तो फाइट बराबर की है। फाइट बराबर की। चलिए, ये कह रहे हैं फाइट होगी। हाँ जी, कैसे हैं आप? सर जी इनसे करो पता। नहीं, आपसे भी करेंगे, उनसे भी करेंगे। आप कहाँ चल दिए? आपसे भी तो बहुत बात करेंगे, आपको देख कर ही तो आए हैं। देखिए, बताइए, हमने सोचा इतने अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो बात करेंगे। आइए आइए, बैठिए। आप मुझे ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? सर जी मेरे को नहीं पता, मैं तो पूरे रेडी वाला, नीचे का रहने वाला, मेरा वोट भी नहीं है। नीचे वाले लोगों से तो पूछना है हमें, वही तो बताएंगे। वोट तो डालोगे ना आप? तो खैर डालते हैं सर जी। और क्या देख कर डालते हो? काम देख के सरकार का, या आपके वादे जो करती है उसके वादों में बहकाव में आ जाते हो आप लोग? करती है सरकार, उसी का वोट देते हैं सर जी। कौन सी सरकार आपको लगता है कि काम करेगी हिमाचल में? जी सर हम देखो क्या बता रहे हैं, ठाकुर की सरकार ठीक काम कर रही है? ये भी ठीक ही है सरकार, तो ये भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम चल ही रहे, धंधे लोगों के बढ़िया चल ही रहे। तो अभी एक नई पार्टी जो है हिमाचल में, आम आदमी पार्टी, ये दीजिए ऐसा क्यों? यहाँ तो बीजेपी या कांग्रेस ही है, बाकी नहीं चलने में। और कांग्रेस? हाँ जी चाचा, क्या लग रहा है? ये तो कह रहे बीजेपी और कांग्रेस 2 के बीच में। हाँ जी बिल्कुल।
तीसरी पार्टी का क्या? तीसरी का तो खाता भी नहीं खुलेगा। जयराम ठाकुर ने कुछ काम किए हैं क्या मुख्यमंत्री? वो इतने क्या काम किए हैं? ये हमारे को कॉलेज दे दिया, तहसील दे दिया, एसडीएम कोर्ट दे दिया, बीडीओ ऑफिस दे दिया, हर काम हो रहा है जो 60 साल में नहीं हुआ ना। आप लोग जिताते तो कांग्रेस के विधायक को हैं, हमने तो आज तक वोट नहीं दिया कांग्रेस को। वो कैसे जीत गए फिर बताइए? जीत जाते हैं, बंदा ये कहेगा कि हमने वोट नहीं दिया तो फिर वो कैसे जीत जाते हैं? दो आदमी खड़े हो जाते हैं ना, फिर वोट कट जाता है। ईवीएम में तो गड़बड़ नहीं है, कहीं कांग्रेस को जिता रही है ईवीएम है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। तो ये बताइए मुझे कि अब जब चुनाव होंगे तो आप लोगों के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? हम तो विकास के साथ हैं, विकास करेगा। हाँ जी चलिए ठीक है, ये कह रहे कि हम तो विकास के साथ हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप यहीं से ही हैं? क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं, तो आप महिलाएं क्या सोच रही है, किस पार्टी का आपको लगता है कि वो ठीक काम करेगी? क्या बोले, इनसे पूछो भैया। इनको देखकर नहीं, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो आप उनको देखकर या उनके कहने पे वोट डालेंगे तो फिर आपका अधिकार खत्म हो गया ना। बीजेपी की। बीजेपी तो काम ठीक कर रही है बीजेपी? हाँ जी, मोदी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो अभी जैसे कांग्रेस का आप लोगों ने विधायक बनाया, यहाँ से कांग्रेस का जीता, एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी है, तो इन तीनों में कौन सी तगड़ी लग रही है आपको? बीजेपी आएगी और क्या। हाँ जी, जो अच्छा काम करवा रही है बस वही। बहुत विकास कराया बीजेपी ने। अच्छा, क्या क्या विकास करवाया? अभी हमारे स्टोन में कॉलेज दिया, आईटीआई वगैरह दिया है, बाकी आपके पास NH 707 दिया गया है। बहुत काम है, काम हो रहा है। हाँ जी जी। और वही काम जो है अब जनता बोलने लग गई है। जी जी जी। ये जो बाकी पार्टियां हैं, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग? बस सब तो भाई विकास दिख रहा है, जनता सब जानती है, बाकी तो जनता सब जानती है। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, स्कूल दे दिया, कॉलेज दे दिया, सड़कें बन गई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? श्रीमती विद्या देवी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हिमाचल में इस साल चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या मौजूदा सरकार काम कर रही है या कोई बदलाव होगा हिमाचल में? काम कर रही है, काम तो कर रहा है। कौन सी मौजूदा सरकार भी हिमाचल में? जयराम ठाकुर की सरकार जो है, आप कह रहे हैं कि काम कर रही है, जैसे कॉलेज वगैरह जो बच्चे पीछे भी बता रहे थे कि बना है यहाँ पे, तो लेकिन आप लोग जिताते तो यहाँ से कांग्रेस को आए हैं, ये कैसे मतलब? यहाँ पे स्टोन में कॉलेज कहाँ पर? अभी कह रहे हैं कि बनने वाला है। पता नहीं, हमें तो उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं हो रहा। मैं तो वैसे पंजाब से हूँ, मेरा मायका ही है। हाँ, इनको पता होगा, लेकिन कॉलेज का तो ये देखो। नहीं, पंजाब में ठीक कर रही है काम? हाँ, बहुत अच्छा। आम आदमी पार्टी मान की सरकार बढ़िया अच्छा काम कर रही है। लोगों की पेंशन वगैरह जो लेडीज़ के लिए उन्होंने किया था, 1 मंथ का मतलब 1000 रुपीज़ चार्ज देंगे हर मंथ। वो बुज़ुर्गों की पेंशन वगैरह भी लगी है और भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे अच्छे जो नेता लोग थे, काफ़ी सारी सिक्योरिटी लेके फिर रहे थे, वो वापस ले ली उन्होंने। बहुत अच्छा किया है उन्होंने। जो 300 यूनिट बिजली वाला है वो जुलाई से लागू हो गया ना, तो यकीन है कि वो सही होगा? डेफिनेटली होगा, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि अगर हम अभी, ये 5 साल के लिए सरकार है, कि अगर हम इस बार वर्क करेंगे तभी आप हमें नेक्स्ट टाइम वोट दोगे, है ना। तो उन्होंने कहा है कि हम नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास आ भी सकेंगे। इतने साल में आपको पता है कितने सालों के बाद सरकार आई है आम आदमी पार्टी, कब से ट्राई कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा चलो एक मौका देना चाहिए। हिमाचल वालों को क्या राय देंगे, इनको भी मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वैसे देना चाहिए, बिल्कुल देना। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है, नहीं, मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा जी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकाराम जी। मैं स्टोन में नाई का काम करता हूँ, खोखे में रहता हूँ। लेकिन जो ये बीजेपी सरकार है, बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम कर रही है, अच्छे काम कर। पूछा ही नहीं कि मतलब बीजेपी कैसा काम कर रही है, आप पहले बता रहे हैं, बताइए। तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आपके पास तो इस इलाके के बहुत से लोग आते होंगे, है ना, हजामत करवाने, तो फिर इस बार जनता किसकी हजामत करने वाली है, कौन सी पार्टी की? बीजेपी पार्टी बढ़िया पार्टी है। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया पार्टी। कांग्रेस को जिताते रहे यहाँ से? कांग्रेस को जिताए तो लग जिताए, लेकिन कांग्रेस वाले के पास तो कोई ऐसा आदमी है ही नहीं, तो इसलिए हम पहले हम भी कांग्रेस के थे, अब हम बीजेपी के। बीजेपी सरकार जो बढ़िया। चौहान तो लगातार यहाँ से जीतते आए हैं, 5-6 बार आपने उनको चुनकर भेजा और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास बंदा नहीं है। ये तो है लोगों को बेवकूफ़ी है जी। हमारी तो जो ये बीजेपी सरकार है। चलिए, बीजेपी आप कह रहे हैं कि ठीक है,
एक तीसरा विकल्प भी है, तो वो कोई दिखता है आपको यहाँ पे? नहीं, तीसरा कोई नहीं। हम चर्चा हो रही है बीजेपी से संबंधित है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ के लोग करते रहते हैं, उनके पास हम ये बोलते हैं कि बीजेपी सरकार बढ़िया है। बीजेपी सरकार, चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? पूरन शर्मा। मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तो किस पार्टी का माहौल बन रहा है? माहौल सर देखिए, एज ए काम देखे जो काम किया हुआ है तो मेरे ख्याल से बीजेपी का होना चाहिए। बाकी लोगों की अपनी अपनी हुआ है इलेक्शन। शिलाई की अगर बात करें तो यहाँ से तो कांग्रेस का दबदबा है और जीतते भी आए हैं कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान। का एक दुर्भाग्य रहा है सर कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो यहाँ आता है कांग्रेस का, अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो यहाँ बीजेपी का जीता है मेला। ये इस बार सर उम्मीद तो है कि बीजेपी का ही आएगा, क्योंकि जी बीजेपी ने क्या कुछ काम वगैरह इतने अच्छे किए हैं कि लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी रिपीट? देखिए सर, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, सड़कें और मतलब बहुत सारे काम किए हैं। आप देखो यहाँ पर कॉलेज, स्टोन में कॉलेज आ गया है, ITI की क्लासें लग रही है, शिलाई में कॉलेज है, कफोटा में कॉलेज है। तो मतलब धीरे धीरे ये है कि विकास तो हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोड देखो आप, कितना बढ़िया काम चला हुआ है NH का। सबसे बड़ी जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की वो पूरी हो रही है। ये जो तीसरी पार्टी पंजाब में जीत कर आई है और कह रही है कि हिमाचल में भी हम सरकार बनाएंगे इस बार। नहीं सर, ये आपका तो यहाँ पर कोई, यहाँ उनका कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ फाइट किसके बीच में रहेगी फिर? कांग्रेस बीजेपी दो पार्टियाँ यहाँ पर। जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सनुष्का जी। मुझे ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी काम ठीक किया है, आपके हिसाब से कौन? ये बीजेपी सर बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पे हम स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो जो पूर्व में विधायक रहे हमारे श्री बलदेव तोमर जी, वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया भी और कर भी रहे, क्योंकि ऐसा आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 2 SDM कोर्ट, वो उनकी देन है। और BDO ऑफिस देखो आप, यहाँ पर हमारे जो है, और NH का काम देखो, बहुत अच्छे काम उन्होंने कार्य किए हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली एक घोषणा ही हुई है, घोषणाओं के साथ साथ उसकी साथ के साथ जो है नोटिफिकेशन भी हुई है। जो हम जो है, एक होती है कि चुनावी दावे करते हैं नेता लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब काम कर रही है सरकार, काम कर रही है सरकार जो बोल रही है। आप लोग जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हर्षवर्धन चौहान बड़े बार जीते हैं, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है इसको, दबदबा कह लो या कुछ भी कह लो। तो क्या वो जो कांग्रेस का दबदबा है वो इन तमाम कामों पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर इस बार पलट देंगे बाजी? देखो सर, दबदबा जो है काम पे ऊपर डिपेंड करता है। जो काम करेगा तो दबदबा उसका नेचुरली जो है उसका दबदबा भी रहेगा। और ये जो तीसरी पार्टी है, ये तो सर आप ये देखो कि जो आपकी जो पार्टी है, आप पंजाब में देख रहे हो कि क्या हाल हो रहा है, दंगे प्रसाद आप देख रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आप जो है कहीं पर भी हिमाचल में ये अपना दावा नहीं कर पाएगी। आप मुझे ये बताइए कि मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है हिमाचल? हाँ जी, काफ़ी अच्छा कर रही है। लेकिन आप लोग जिताते तो कांग्रेस के विधायक को है, हर्षवर्धन चौहान को जिताया इस बार। हमारे इधर जो काम करेगा उसे जिताएंगे। अगर हर्ष काम अच्छा करता है तो हर्ष को जिताएंगे। हाँ जी। इस बार एक तीसरी पार्टी भी है, वो कह रही है कि हम महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे पंजाब में करके सत्ता में। तो भैया पंजाब में भी बहुत किए वादे, तो पता नहीं कहाँ होते हैं। लग रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है वो है नहीं। तीसरी सरकार भाई अपने तो समझ से बाहर है। आपके हिसाब से कौन? हाँ जी, बीजेपी अच्छी है, बेस्ट है। हाँ जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। क्या नाम है जी आपका? मेरा किरण बाला। किरण, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, है ना, इस साल के आखिरी में चुनाव है, तो क्या महिलाएं सोच रही है इस बार कि इस पार्टी को जिताएंगे? पार्टी भैया, वो पार्टी तो बीजेपी है, कांग्रेस है और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी इस बार हिमाचल में चुनाव लड़ रही। पार्टी का तो भैया जिस चीज़ से अब जो हमारे इसके लिए करे, हमारे आम आदमियों का सोचे, जो भी हो उस चीज़ के हम उस चीज़ को बहुत सपोर्ट करेंगे भैया। जैसे मौजूदा सरकार है जयराम ठाकुर की, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, और यहाँ से विधायक है वो कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान है, तो काम यहाँ पे ठीक हो रहे हैं क्या? काम हाँ जी ठीक हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है फिर आपको? कुछ लग रहा है ऐसा कि बदलाव होगा, या बीजेपी रिपीट करेगी, या कांग्रेस आएगी, या कोई नई पार्टी आएगी?
भैया वो उसका तो अब कोई पता नहीं, अब रिजल्ट आने के हिसाब से मेरे हिसाब से तो अब आम आदमियों के हिसाब से वो अब उन पे डिपेंड करता है किस चीज़ को। हाँ जी चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पे डिपेंड करता है। हाँ जी भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी। क्या नाम आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर, मुझे ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, इस साल के आखिरी में चुनाव है, तो क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है इस बार? देखो जी, पार्टी तो जो है वो ये कौन सी जो है बीजेपी पार्टी बनेगी। बीजेपी। तो कांग्रेस को आप लोग जिताते हैं, यहाँ से गढ़ का आ जाता है कांग्रेस का, ये और आप कह रहे हैं बीजेपी। तो अब ये तो अब लोगों के अपने अपने वो है पर्सनल, जिनके काम है पक्के किए वो तो। बीजेपी ने क्या काम ऐसे किए हैं क्या इस हल्के में जो आपको लगता है कि बीजेपी को रिपीट करना चाहिए? देखो जी, इस हल्के के लिए तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा बड़े काम उसने खैर उनके कार्यकाल में हुए नहीं है उतने ना। और बाकी जैसे मोदी जी का थोड़ा सा लहर वो मोदी की लहर है, अभी भी मोदी की लहर चल रही है क्या? देखो वो तो है ही, क्योंकि मुझे ये बताइए फिर बाकी पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है हिमाचल में, कांग्रेस भी है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का हिमाचल में इतिहास रहा है, इस बार क्या लग रहा है फिर? इस बार हम तो मोदी जी का ज़्यादा वो है, तो सीधी बात है। हाँ। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है जी आपका? सुरेश पुंडीर। ये बताइए कि हिमाचल में चुनाव है इस साल के आखिरी में, तो क्या लग रहा है इस बार, लोग क्या सोच रहे हैं, जनता? लोग तो जी सरकार के काम से तो बहुत नाखुश है, क्योंकि एक खासकर ये जैसे बच्चे लोग है, भर्तियाँ वगैरह है ना जी, ये टाली जा रही है। बच्चे जो है स्टूडेंट वो बहुत परेशान है, 5 साल में कोई भर्तियाँ ही नहीं हुई अभी तक। और लोगों का जो यहाँ ना बदलाव के मूड में सारे लोग। बदलाव किस चीज़ का बदलाव? क्या लगता है कि कांग्रेस वापसी करेगी, या जो तीसरी जो नई पार्टी है वो कह रही है कि इस बार हम हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे और बदलाव करके लाएंगे, तो वो बदलाव कैसा? नहीं जी, तीसरी पार्टी का यहाँ कोई विकल्प नहीं है हिमाचल में, वैसे यहाँ कांग्रेस ही। हाँ जी, कांग्रेस लाएंगे लोग ना, जो है तीसरी पार्टी का यहाँ कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, तो वो अपने स्तर पे कितना एफर्ट करते हैं यहाँ की जनता के विकास के लिए? कुछ किया भी है उन्होंने, या जो जयराम ठाकुर की सरकार के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं? किया तो है जी उन्होंने भी, जितना जो उनसे बनता है, जैसे विधायक निधि का जो फंड है, आदर्श फंड भी उन्होंने बहुत कोशिशें की है। अब वो तो आगे सरकार पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किसके माध्यम से जो है ना उसका वो करना है, विवरण देना है। तो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि चेंज होगी, मतलब कांग्रेस वापसी करेगी? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस वापसी करेगी। ये तमाम लोग थे। शिलाई विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये, और ये सतौन गांव है जो जिसका हमने जिक्र पहले भी किया था, और इसके बगल में ही एक पोको गांव भी है। ये मिलता वो जुलता ही गांव है, और गांव के लोगों ने यहाँ पे बताया है कि क्या कुछ काम इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने किए हैं। विधायक कांग्रेस का है, उनके अपने निजी स्तर पर उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं, और जो नई पार्टी का जो जिक्र चल रहा है आम आदमी पार्टी, वो यहाँ पर स्टैंड करती है या नहीं करती है, वो तमाम राय जो है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ पर जनता क्या सोचती है, वहाँ पर माहौल क्या है और वहाँ पर किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक, या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज